इफेक्ट्स हैं। साथ ही साथ चलते हैं अब अगली बात के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पर्सनालिटी थी, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज होती है और वाकई वो असरअंदाज होती है? जी हाँ, सुनने में एक आम सी बात, लेकिन जब ये पर्सनालिटी पर असरअंदाज होने लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बीमार बना देती है, और यही बीमारी कहलाती है एसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जहां इंसान शिज़ोफ्रेनिक हो जाता है, जहां इंसान को वो तख़य्युल में वो तमाम चीज़ें नज़र आती हैं जो कि रियल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमने देखा होगा कि आमतौर पर बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं। बच्चे अक्सर हवाओं में कहीं बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग इसको कुछ डिफरेंट टर्म लेते हैं, जो कहते हैं कि भाई यहाँ कुछ रूहानी हो गया, या यहाँ पर कुछ असरात हैं, या ये सब कुछ साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि जब एक इंसान इंट्रोवर्ट होता है और इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है, तब वो अपने तख़य्युल में, अपने इमेजिन में, अपनी इमेजिनेशन में कोई बंदा, कोई सोर्स, कोई शख्सियत, कुछ भी इमेजिन कर लेता है जिसको वो अपना फ्रेंड बना लेता है। ऐसे लोग उम्मन आपने देखा होगा कि जो डायरी लिखते हैं, अगर आप उस डायरी को गौर से पढ़ें तो वो अपनी डायरी से बात करते हैं और बाकायदा डायरी की शुरुआत मुखातिब करके करते हैं। एट ए सिंगल टर्म अगर हम ऑब्जर्व करें किसी डायरी लिखने वाले को जो डेली बेस पर डायरी लिखते हैं, तो आप उनकी डायरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे जिससे वो स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक डियर डायरी या फिर अस्सलाम वालेकुम या हेलो डायरी के नाम से। इसका मतलब ये होता है कि इस इंसान ने इस चीज़ को, जो भी उसकी डायरी है या उसकी नोटबुक है, इसे अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है, जहाँ ये अपने पूरे दिन की भड़ास इसके सामने निकाल कर लिख कर अपने आप को रिलैक्स फील करता है। एक्चुअली काउंसलर ना होने की वजह से, लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की वजह से इंसान ने इमेजिनरी फ्रेंड्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है। शुरुआत तक तो ये बात सिर्फ इंट्रोवर्ट की हद तक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब ये चीज़ बीमारी की शक्ल इख्तियार कर रही है। कुछ लोग महज डायरीज से बातें किया करते थे, जबकि कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन या अपने फिर किसी पिक्चर को, हमने एक ऐसी भी इमेज देखी जहाँ इंसान ने अपनी पिक्चर को अपना दोस्त बना लिया। इस वक्त हम देख सकते हैं शायद वो जगह इटली की थी, जहाँ से एक रिसर्च सामने आई और एक बच्चे ने एक तस्वीर से, जो कि उसके दोस्त की तस्वीर थी और उसका दोस्त इंतकाल कर चुका था, उसने उस तस्वीर से दोस्ती कर ली। अपनी तन्हाई में वो उससे बातें करने लगा, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वो बच्चा उस तस्वीर के बिना भी उसी तस्वीर को मुखातिब करके बात करता था। जब इसकी पूरी तरह से जाँच की गई, उसे एग्जामिन किया गया, मेडिकली उसे जिस तरह से देखा गया, तो उसमें ये बात सामने आती है कि इस बच्चे ने इमेजिनरी फ्रेंड को बना लिया था। उसका वो फ्रेंड जो दुनिया में नहीं था, अब इमेजिनरी उसके साथ मौजूद था। लोगों की नज़र में आप इसे रूह, साया, असरात कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दरअसल साइंटिफिकली उसके दिमाग में एक केमिकल इम्बैलेंस था जिसे एसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी याद करते हैं। इसकी एक दूसरी टर्म जिसे शिज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है, जबकि इसी बीमारी को एक दूसरी टर्म में भी यूज़ किया जाता है जिसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि जिसमें हम कहते हैं हम पे खुद पे असरात हो गए, जब आप डिफरेंट साउंड्स वोकल निकालते हैं। इसमें भी ये होता है जनाब कि इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगता है कि मुझ पर कोई हावी है, मुझ पर कोई पजेस्ड है, या मेरे अंदर जिन्नात या दूसरी कोई कुव्वत काबिज हो चुकी है, लिहाजा अब मैं उसके कंट्रोल में हूँ। ऐसे लोगों को जब आप उनकी खिलाफ तवक्को कुछ करने को कहते हैं, जैसे कि हम उसे कोई पाक चीज़ पर हाथ लगाने के लिए, उसे छूने के लिए कहते हैं, तो ये इंसान रिएक्ट करता है और किसी दूसरी आवाज़ से रिएक्ट करता है। दरअसल यही डिसोसिएटिव पर्सनालिटी होती है जिसमें इंसान अपनी पर्सनालिटी को छोड़कर दूसरी पर्सनालिटी को ऑक्यूपाई कर लेता है और ये साबित करता है कि मैं नहीं बल्कि मैं कोई और हूँ। और साथ ही साथ वो अपने वोकल्स के दो साउंड, जो कि हर इंसान की बॉडी में वोकल्स होता है और वोकल्स के दो साउंड होते हैं, एक साउंड जो फीमेल होता है और एक जो मेल होता है। अगर हम चाहें तो हम अपनी आवाज़ को बारीक बना लेते हैं और हम चाहें तो हम अपनी आवाज़ को हार्ड भी बना लेते हैं। सो जब आप इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजरते हैं, इस बीमारी से गुजरते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंसान अपने दूसरे वोकल को यूज़ करना शुरू कर देता है, जिससे लोग डिफरेंट है मायनों में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल काइंड ऑफ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान पर अगर उसके इब्तिदाई लम्हात में, उसके बचपन में ज़्यादा फोकस ना किया जाए, उसे तन्हा रहने दिया जाए, उसको ना सुना जाए, तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कोई झोल, कोई दबाव, कहीं ना कहीं कोई प्रेशर महसूस हो रहा है, तो अभी राइट वक्त है कि आप अपने किसी दोस्त से अपनी बात शेयर करके अपने आप को रिलैक्स कर लें, या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर भी उससे कंसल्ट कर सकते हैं। एक और बड़ी अहम बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि इस वक्त हमने देखा है कि दिमाग की जो बीमारियाँ होती हैं उनमें अक्सर लोग शर्मिंदगी का सामना करते हैं। लाइक अगर आप किसी को ये बोलें कि मुझे दिमागी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है, तो लोग इसे पसंद नहीं करते और आपको कहते हैं कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है जनाब, जिस तरह बॉडी बीमार होती है इसी तरह इंसान का जहन भी बीमार हो सकता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, अपने आप को रिलैक्स रखना ज़रूरी है। पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी पर्सनैलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे कायम रखें, इसी पर फोकस करें और अपनी पॉजिटिव पर्सनल स्किल्स को सामने लाकर इसे इंट्रापर्सनल बनाएं, लोगों में नुमाया हो, लोगों के लिए अच्छा करें, अपने लिए अच्छा होगा और दुनिया खूबसूरत होती नजर आएगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अपनी